शायद यह आखिरी तरकीब काम आ जाए। अगले दिन माधव ऑफिस जाता है और चुपके से जम्मू पुलिस से मिले सारे सबूतों को देखता है। फिर एक सबूत जो पॉलीथिन के छोटे पैक में रखा हुआ था उसे उठाता है और चल देता है। अगले दिन वह रात की ट्रेन से दार्जिलिंग जाता है। सुबह पहुंचकर वह दार्जिलिंग के डी एल्गिन पैलेस होटल में पहुंचता है। अपना ID दिखाते हुए मैनेजर से 23 से लेकर 24 फरवरी का बुकिंग रजिस्टर दिखाने को कहता है। मैनेजर फरवरी महीने का रजिस्टर दिखाता है। माधव रजिस्टर पर देखता है कि स्वास्तिका के नाम से कमरा नंबर 102 बुक किया हुआ है। फिर वह मैनेजर से 23 व 24 फरवरी का CCTV फुटेज दिखाने को कहता है। मैनेजर कहता है, सर इतने पुराने फुटेज नहीं है। इस पर माधव कहता है, कभी जेल गए हो या जाने की इच्छा है। इतना सुनते ही मैनेजर CCTV मेंटेनेंस रूम में जाता है और टेक्नीशियन को 23 व 24 फरवरी की फुटेज दिखाने को कहता है। माधव फुटेज देखता है। एक लड़की जिसकी उम्र 30 साल के लगभग है अपने चेहरे को ढके हुए रिसेप्शनिस्ट के पास आती है और वही लड़की कमरा नंबर 102 में जाती है। माधव टेक्नीशियन को वीडियो बैक कर जूम करने के लिए कहता है। फिर लड़की के पैर की उंगलियों की तरफ जूम इन कर दिखाने को बोलता है। टेक्नीशियन जूम कर लड़की के पैर की उंगलियों को दिखाता है। माधव वीडियो देखकर कहता है, ओ माय गॉड, इतनी बड़ी साजिश। सारी फुटेज वह अपने पेन ड्राइव में ले लेता है। माधव ट्रेन में बैठकर अपना मोबाइल ऑन करता है और अन्नू को कॉल लगाता है। फिर बोलता है, अन्नू स्वीट हॉट, मैंने केस सुलझा लिया है। माधव प्रसन्नता पूर्वक बोलता है। अन्नू बधाई देते हुए बोली, कैसे सॉल्व किया? आकर बताऊंगा। परसों शाम 4 बजे मिलते हैं द किचन रेस्टोरेंट लेकटाउन में। मेरे लिए दार्जिलिंग से क्या लाए हो? अन्नू ने मुस्कुरा कर कहा, लाया हूँ एक गिफ्ट जो परसों मिलेगा। ये कहकर माधव कॉल काट देता है। माधव चितपुर कोलकाता स्टेशन उतरता है और सीधे अपने फ्लैट चला जाता है। वह फ्रेश होकर खिदिरपुर डॉक के लिए रवाना होता है। खिदिरपुर एक ऐसी जगह है जहां सभी प्रकार की गैर कानूनी चीजें मिलती हैं। अफीम गांजे से लेकर ब्लैक की हुई चीजें बहुत आसानी से मिलती हैं। वह सबीना से मिलता है जो स्वास्तिका के लिए फिल्मों में स्टैंड रोल करती है और देखने में स्वास्तिका जैसी ही लगती है, बहुत गरीब है। सबीना से लगभग 1 घंटे बात करने के बाद वह अपने फ्लैट चला जाता है। फिर स्वास्तिका को कॉल लगाता है और कहता है, मैम मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। स्वास्तिका भी कहती है, मैं भी आपसे मिलना चाहती हूँ। आप आज शाम 7 बजे मेरे फ्लैट पर आ जाएं। माधव ठीक शाम 7 बजे उसके फ्लैट पहुंचता है और डोर बेल बजाता है। स्वास्तिका दरवाजा खोलती है और माधव को अंदर आने का इशारा करती है। माधव अंदर घुसते ही देखता है सारे कमरे में बस 2 मोमबत्तियां जल रही हैं। पूरे कमरे में मोमबत्ती की हल्की रोशनी एक अलग सुकून दे रही थी। माधव उससे पूछता है, कमरा इतना अंधकार में क्यों है? इस पर स्वास्तिका कहती है, जिसके जीवन में कोई रोशनी न हो उसे अंधकार से ही लगाव हो जाता है और चांद अंधकार में ही चमकता है। मैंने भी इस अंधकार में दुनिया से उजाले में जाने की कोशिश की थी। एक उजाला मेरे पास भी आया था जिसके सहारे मैं इस चकाचौंध वाले टॉलीवुड को छोड़कर खुशी खुशी उजालों में जीने वाली थी, पर ऐसा हो नहीं पाया। जानते हो ऑफिसर, मैं अंधेरे से काफी डरा करती थी, अब अंधेरा मुझसे डरता है। मेरे अंदर का अंधकार घना है बाहर के उजालों से। पर मैम, हर अंधेरे के बाद उजाला तो आता ही है। हमें तो उस उजाले का इंतजार करना ही चाहिए। माधव ने कहा, ये सब किताबी और फिल्मी डायलॉग है और मैं इसे नहीं मानती। ऑफिसर, आप जिस समय मेरी टांगों को देख रहे थे उसी समय मैं समझ गई थी कि आप एक होशियार ऑफिसर हैं। इतना कहकर स्वास्तिका गिलास में शराब डालने लगी। फिर वह एक गिलास माधव की ओर बढ़ाती है। दोनों ने गिलास टकराए और एक एक घूंट पिया। इस जाम का नशा तो और भी अधिक हो गया जब ये जाम आपने अपने हाथों से बनाया। माधव ने शराब का गिलास टेबल पर रखते हुए कहा। स्वास्तिका माधव के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहती है, नशा सिर्फ जाम में ही नहीं, आंखों में भी होना चाहिए। मेरी आंखों में आंखें डालो ऑफिसर। इतना कहते हुए वह माधव के और भी करीब आ गई।
माधव को सोफे पर टिकाते हुए अपने लबों को उसके लबों के करीब ले आई, पर माधव ने दोनों लबों के बीच में अपने हाथ रख दिए। स्वास्तिका माधव के लबों को चूमने से रह गई। वह कहती है, ऑफिसर, आप आए हो अपनी मर्जी से, पर जाओगे मेरी मर्जी से। मैं किसी और से प्यार करता हूं और मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। आप जैसी खूबसूरत टॉलीवुड की स्टार के साथ उसके कमरे में हूं, यह मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं है। माधव इतना कहते हुए स्वास्तिका को अपने से दूर करता है। ऑफिसर, तो अपने सपने पूरे करो। वह मर्द ही क्या जो एक जाम भी पी न सके। इतना कहते ही स्वास्तिका ने अपना गाउन खोल दिया और माधव से लिपट गई। माधव स्वास्तिका की टांगों को सहलाते हुए उसके पैर की उंगलियों को छूने लगा और दाहिने पैर की सभी उंगलियों को छूकर पाया कि उसके 5 नहीं 6 उंगलियां हैं। फिर वह स्वास्तिका को अपने से हटाते हुए कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। स्वास्तिका भी हट जाती है और बोलती है, मैं जानती हूँ ऑफिसर, तुम यहाँ क्यों आए हो। खैर, अब तुम जा सकते हो।